हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का 21 पार्ट को कर चुका था, अब हम लोग आते हैं 22 पार्ट पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 4। हम लोग अभी तक पार्ट 3 कर चुके हैं। पार्ट 3 तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 20-20 क्वेश्चन का तीन सेट को देखा, जिसमें 60 क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्ट का हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस किए और उससे रिलेटेड जो भी इशू था हम लोग आप लोग के साथ उसी क्वेश्चन पे डील किए हैं। आगे आते हैं, अब इसका पार्ट 4 है और इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नए क्लास की ओर हम लोग जाएंगे और बहुत जल्द जो आप लोग को बताए थे कि झारखंड का क्लास लेके आ रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आप लोग के पास झारखंड कैसे बना ये इस टॉपिक पे आपके पास वीडियो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग झारखंड का भूगोल पे डिस्कस करना आप लोग के साथ शुरू करेंगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आते हैं हम लोग एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ कि ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बूंद से ही घड़ा बनता है। इसका सार यही है कि जो घड़ा जो भरता है एक छोटी छोटी बूंद से ही भरता है। आप देखे होंगे कि जब तालाब सूखा रहता है, उसका जब उसमें बारिश का मौसम आता है तो स्टार्टिंग में जब बूंदें गिरती है तो सूख जाती है, लगता है कि तालाब भरेगा नहीं। लेकिन जब बारिश का महीना खत्म होता है तब देखते हैं कि वो पूरा तालाब आपका पानी से लबालब भरा हुआ है। सोच सकते हैं कि छोटी छोटी बूंद से है। कहने का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाइए, एक दिन आपके पास सक्सेस जरूर आएगी। आप पर डे 10 क्वेश्चन बनाइए। आप पर डे ओनली फॉर 10 क्वेश्चन 10 मिनट के लिए, यदि एक क्वेश्चन 1 मिनट बनाते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मिनट बनाते हैं, तो आप 30 दिन में 300 सवाल बना रहे हैं। और 365 को फिर 10 से गुना कीजिए, आप 3650 मतलब 3650 सवाल आप एक साल में डिस्कस कीजिएगा, मतलब आप बनाइएगा। सोच सकते हैं कि एक दिन का 10 सवाल आपको 3500 सवाल तक ले जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि आप बस थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी कदम आप रखते जाइए, बहुत दूर तक आप चलिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके साथ ये 61 नंबर क्वेश्चन है, ये पार्ट 4 का, कि वायुमंडल में निम्न में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ गैस का नाम दिया हुआ है, इस गैसेज में कौन सा गैस आपका एटमॉस्फेयर में फाउंड नहीं है। इसमें से आपका आर्गन, जेनन, रेडन और नियॉन दिया हुआ है। इस चारों का आप देख लीजिए, इसमें से रेडन जो गैस है आपका, ये वायुमंडल में बिल्कुल भी किसी मात्रा में नहीं पाई जाती है। हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? रेडन। आपका ये रेडन हो गया। आते हैं हम लोग, ये आपका होगा नहीं, आर्गन, जेनन और नियॉन। आपको पता है वायुमंडल में जो आप जो गैसेस का मिक्सचर पढ़िएगा तब आप इसका परसेंटेज तो देखते ही होंगे, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, लेकिन उसमें रेडन नहीं रहता है। आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछ रहा है, मेटल नहीं पूछ रहा है, नॉन मेटल सबसे अधिक रिएक्टिव। अब आप देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और इनमें से सभी। आप कभी आवर्त सारणी देखे होंगे और आप कभी इससे पीछे जब मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था तब मैं आप लोग को बताया था कि सबसे अधिक जो क्रियाशील अधातु है वो आपका फ्लोरीन है। वो क्या है? आपका फ्लोरीन है। आपका किस ऑप्शन है? फ्लोरीन। क्लोरीन आपका होगा नहीं। ब्रोमीन आपको पता है, ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग किसको देखा कि फ्लोरीन जो है वो अधातु में सबसे अधिक क्या है? क्रियाशील है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स कितने हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, वो पढ़े थे। उसके बाद प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं, 94, वो भी पढ़ चुके थे। गैस कितने पाए जाते हैं, 11, वो भी पढ़ चुके थे। अब ये एक क्वेश्चन नया आया है कि अधातुओं की संख्या कितनी है। धातुओं की संख्या हम लोग उस समय भी चर्चा किए थे, 22 है। नॉन मेटल्स का जो नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो है 22 है। ये ऑप्शन जाएंगे 20, 21, 24। इस पे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये 24 वही है जो हम लोग अशोक चक्र में जो तिलियों की संख्या होती है वो 24 है। इसमें से आप लोग बिल्कुल भी और दूसरा चीज में किसी प्रकार का कंफ्यूज मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि अधातुओं की संख्या पूछा जाए आप हमेशा 22 मारिएगा। आपका गैस का संख्या पूछा जाए आप 11 मारिएगा। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, आपका 94 मारिएगा। कुल कितने तत्व है, 118 मारिएगा। मेंडलीव के समय कितने तत्व थे, 63 मारिएगा। न्यूलैंड का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड का जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, अष्टक का जो सिद्धांत दिया था, वो कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। डोबेरानर ने कितने त्रिक दिए थे? 3 त्रिक दिए थे। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था। आप लोग बिल्कुल भी इसको भूलिएगा नहीं। पिन पॉइंट पे आपको आपके सेट पे रहना चाहिए, माइंड पे, कि जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए जस्ट क्लिक होना चाहिए। सोचने का ही आपको मतलब आपको वक्त ना मिले कि हमको ये क्वेश्चन तो हम जानते ही हैं। आगे आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त, मतलब किस आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था आवर्त कितने होते हैं, जो पीरियड्स, जो मैंने आप लोग को बताए थे कि जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई, वो खड़ी नहीं बोल रहा, खड़ी को हम लोग वर्ग बोलते हैं, उसको समूह बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, क्लास बोलते हैं।
लेकिन जो लेटी हुई है, जिसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो कितने आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में? 7 आवर्त है। और सर वर्ग कितने? 18 है। तो आपका पूछ रहा है कि तीसरा आवर्त में, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक फिगर है, आपको सुविधा के लिए देखिए, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 7 है। आप इस तरह करके ये क्लास गिनिएगा टोटल, तो आपको कितना मिलेगा? टोटल 18 मिलेगा। एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि आधुनिक मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में थर्ड जो पीरियड्स है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? मैंने आपके साथ इससे पीछे का वीडियो आप देखिए, आपको उससे पहले का वीडियो देखिए, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि यदि आपका आवर्त के बारे में पूछ दे कि पहला में कितना है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना है, फोर्थ में कितना है, 5 में कितना है, 6 में कितना है, और 7वां आवर्त में कितना तत्व है। सर तो मैंने आपको बताया था कि आप खाली गिनती गिन लीजिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, खत्म हो गया। आप इसमें तीसरा पूछे, पांचवा पूछे, छठा पूछे, पहला पूछे, सातवां पूछे, हमको कुछ करना ही नहीं। एक बार 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब इसमें क्या पूछा है? तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त कौन ला है? ये वाला है, तो इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। वो क्या नहीं, ये किसका है? देखिए चौथा और पांचवा का है। ये किसका है? छठा और सातवां का है। ये किसका है? पहला का है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट जो इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन के साथ गए, हम लोगों ने ये देखा कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। अब चाहे तो गिन भी सकते हैं। देखिए तीसरा आवर्त है, ये कौन सा आवर्त है? तीसरा आवर्त है। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, खत्म हो गया। ये हम लोगों ने 64 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका लघु आवर्त कहलाते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड्स। एक्चुअली में क्या है, हम लोग कभी छोटे क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोग प्रश्न जब क्वेश्चन का डिस्कस करते थे, तो अभ्यास में जब हम लोग आते थे तो 3 टाइप क्वेश्चन मिलता था। एक आता अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 1 लाइन में आंसर। लघु उत्तरीय मतलब 4 से 5 लाइन में आंसर। एक आता था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब उसका 1-1.5 पेज में। उसी प्रकार हम लोग आवर्त सारणी में, ये आपको कुछ कुछ बुक में मिलेगा, सारे बुक्स में ये नहीं मिलेगा। तो आपका आवर्त सारणी का भी देखिएगा, तो जो आपका स्टार्टिंग का जो आवर्त का मिलेगा, उसमें जो तत्व मिलेंगे वो 2 ही तत्व मिलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अति लघु आवर्त। उसके बाद आपका इसमें 8 और 8 जो मिलेगा ना, इसको बोलते हैं लघु आवर्त। और आपका ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ और 5th आपका हो गया दीर्घ आवर्त। और आपका ये बाकी जो हो गया ये होता है अति दीर्घ आवर्त। तो आपको क्या पूछ रहा है? लघु आवर्त। लघु आवर्त किसको बोलेंगे हम लोग? दूसरा और तीसरा को। दूसरा और तीसरा को। पहला वाला क्या? अति लघु। दूसरा तीसरा क्या? लघु आवर्त। आपका ये चौथा और पांचवा क्या? दीर्घ आवर्त। और छठा और सातवां क्या? अति दीर्घ आवर्त। तो लघु आवर्त इसमें जाएंगे, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा किसमें दिया हुआ है? इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। अब तो आप कंफ्यूज है, तो टिक किसको लगाएंगे? हम लोग आगे ऑप्शन को देखते हैं। चौथा आवर्त होगा? नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ए एवं बी दोनों लिखा हुआ है, हम लोग ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा कि लघु आवर्त किसको बोलेंगे? ए एवं बी दोनों। ए में क्या दिया हुआ है? दूसरा आवर्त। बी में क्या दिया हुआ? तीसरा आवर्त। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ए बी कहाँ दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा हम लोग का जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम लोग डाल रहे हैं ए, लेकिन आ जा रहा है 1, इसलिए सॉरी। आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। आप ये याद रखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए एवं बी दोनों स्टार्टिंग में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 66 में, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाता है? मतलब पहला वाला और दूसरा वाला। मैंने आपको बताया था कि वर्ग 1 का जो तत्व है, जो क्लास 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। और वर्ग 2 में जो आपका मेटल्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। कारण क्या है? वो आपका भू परपट्टी में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, इसलिए उसको क्षारीय मृदा धातु। और सर ऊपर वाला आप जो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट आप बोले, उसको क्षारीय धातु काहे बोले सर? धातु की प्रकृति क्षारीय, धातु की जब जो धातु पाई जाती है, वो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, इनके अलावा आपके जो जितने भी धातु पाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड्स के रूप में या तो सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं, या आपका टेलुराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो जनरली आपको अधिकतर धातु ऑक्साइड्स के रूप में पाया जाता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। यही कारण आपका जो पहला वाला जो है वो धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का। यही कारण इसका जो पहला आपका जो वर्ग है वो आपको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। दूसरा वाला क्या है? वो मृदा में स्पेशली पाया जाता है, ये क्षारीय मृदा धातु। तो पहला वाला क्षारीय धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु। पूछ रहा है क्या? वर्ग 1 एवं वर्ग 2। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एसपीडीएफ। आप तो कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर आपने कुछ बताया, हुआ कुछ। तो याद रखिएगा कि आपका जो स्टार्टिंग वाला जो है, आप पीछे वीडियो देखिए, आप पता चल जाएगा। ये एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है 13 से लेकर 18 तक। टी ब्लॉक का कहलाता है आपका 3 से लेकर 12 तक। डी ब्लॉक कहलाता है। और आपका लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स आपका एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम लोग को वर्ग 1 और वर्ग 2 पूछा। वर्ग 1 और 2 कौन सा बोला? एस ब्लॉक। हम लोग एस ब्लॉक पे जाएंगे। ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये आपका
होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 66 नंबर तक डिस्कस कर लिया। आते हैं 67 नंबर पे, घटती क्रियाशीलता का सही क्रम है। घटती क्रियाशीलता मतलब सर जो रिएक्टिविटी होता है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब जो अधिक पावरफुल रहेगा वो ज़्यादा लड़ेगा, थोड़ा कम पावरफुल नहीं लड़ेगा, बेचारा मार खा जाएगा। उससे कम पावरफुल बेचारा अपना घर में घुसल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जिसका ज़्यादा बाहुबल है वो ज़्यादा सबको कुटले बोलेगा। नहीं होता है एक दो आप लोग देखे होंगे बेलुल, जिसका ज़्यादा ताकत रहता है वो कुटले चलता है। उसी प्रकार है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो सबसे अभिक्रिया कर लेगा, और जो जिसके पास कोई बेचारा अभिक्रिया कर ही नहीं पाएगा वो कहेगा अपने एक साइड में रहेगा। जैसे कि आप नोबेल गैस को देखा, अपना एक साइड में 18 नंबर पर है, वो किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, अक्रिय गैस, इसलिए बेचारा एक साइड में है। और जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आइए, आपका जो पहला वाला क्षारीय मृदा धातु में आइए, और क्षारीय धातु में आइए, अभिक्रियाशील होता है, जिसमें हम लोग सोडियम पोटेशियम वगैरह पढ़ते हैं। आते हैं हम लोग घटती क्रियाशीलता का सही क्रम है, मतलब आपको ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहला ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर साइन में आप सबसे पहले ऑप्शन छाट सकते हैं कि सर आपका तो ये होगा ही नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, खत्म, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको 3 गो में छाटना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको देखना है कि कौन कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। याद कीजिए, फुल कलिया बाहर आई आंटी से आप लोग याद करवाए थे। कौन सा ग्रुप का? सर हेलोजन ग्रुप का। हेलोजन सर काहे नाम दिया था ये मैं अब नहीं बताऊंगा, इसका पीछे वीडियो में आप जाइए, अब देख सकते हैं। आते हैं घटती क्रियाशीलता सबसे अधिक जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो भी है, आपका जो 17 नंबर का जो आपका वर्ग है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका ऊपर वाला होगा फ्लोरीन। जैसे जैसे नीचे हम लोग आते रहते हैं, क्रियाशीलता घटती जाती है धातुओं की। यहाँ पर सबसे अधिक क्या है? फ्लोरीन है। याद रखिएगा यहाँ पर एक कंसेप्ट कि फ्लोरीन सबसे अधिक मतलब अभिक्रियाशील धातु है। आपका क्या हो गया? फ्लोरीन। हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले फ्लोरीन, उसके नीचे में क्या आ जाएगा? क्लोरीन, उसके नीचे में क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, उसके नीचे में क्या आ जाएगा? आयोडीन। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं किसमें? वर्ग में, तो क्या होता है? क्रियाशीलता घटती जाती है। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन घटता हुआ है क्या? नहीं, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 67 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किया। आते हैं 68 नंबर पे, बढ़ती क्रियाशीलता का सही क्रम। उसमें घटती था, इसमें बढ़ती। बढ़ती मतलब क्या? साइन आपका बढ़ता हो। यहाँ पर तीनों साइन बढ़ा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट था, साइन आपका गलत दे दिया गया, साइन को सुधार लेना है। साइन आपका इस टाइप का, यहाँ ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कारण क्या है? यहाँ पर बोला गया है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बोल रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए किसके किसके बोल रहा है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम। याद रखिएगा आपका जब ये क्लास 1 का है, मतलब वर्ग 1 का तत्व है। अच्छा, वर्ग 1 का तत्व का यदि क्रियाशीलता के बारे में पूछा जाए, हम लोग जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आएंगे धातुओं में, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। इसमें सर धातुओं में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वर्ग 1 के समूह के तत्वों में, तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या, ये तो धातु है, हाइड्रोजन होगा नहीं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यही 4 चीज है। तो सबसे कम कौन? लिथियम, उसके बाद कौन? सोडियम, उसके बाद कौन? तो मतलब सर ये इससे हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम। हाँ, यही ऑप्शन आपका सही है। मतलब जैसे जैसे नीचे कोई बढ़ेंगे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। आपको देखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कौन सा है आपका? ये है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 68 नंबर क्वेश्चन को। आते हैं 69 नंबर पर। 69 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है? मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। जैसे ही हम लोग बायां से दायां जाते हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में, परमाणु का आकार घटता जाता है। कारण क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से परमाणु का आकार घटता है। ये मैंने आप लोग को बताया था। निम्न में से किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है? देखते हैं क्या लिखा हुआ? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन। ये एक सीरीज का है, एक ही आवर्त का है। सोडियम 11 नंबर, मैग्नीशियम 12 नंबर, आपका सिलिकॉन 13 नंबर, सॉरी एल्यूमिनियम 13 नंबर, सिलिकॉन आपका 14 नंबर। तो जैसे ही मतलब एक ही आवर्त का है सर। हाँ, आपका एक ही आवर्त में है, एक ही आवर्त में मिलेगा। पहले आपको मिल जाएगा सोडियम, फिर आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम, फिर आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आपको मिल जाएगा सिलिकॉन। सर इसका एक एटॉमिक कन्फिग्रेशन कीजिए तो आपका 2 8 1। तो इसमें आवर्त के कौन सा आवर्त में पड़ जाएगा? ये आवर्त पड़ जाएगा तीसरा में। कहा है सर ये कितना है टोटल? 1 2 3, 3 घर मतलब तीसरा आवर्त में। मतलब सर ये टोटल तीसरा आवर्त कहाँ है? हाँ, ये तीसरा मतलब ये तीनों थर्ड पीरियड्स का, याद रखिएगा ये तीनों थर्ड पीरियड्स का है। तो हम लोग जैसे ही बायां से दायां जाते हैं, परमाणु का आकार घटता जाता है।
ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। आप पार्ट 2 देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सर? सोडियम। सबसे छोटा कौन? सिलिकॉन। पूछा क्या है, निम्नलिखित किसका परमाणु का सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है, मतलब लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? सोडियम। इसके साथ जाएंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 70 नंबर पे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक धात्विक गुण है, मतलब सबसे अधिक जो मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में बायां से दायां जाएंगे, बायां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जो धातु का जो गुण है ना, वो घटता जाएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु का गुण बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, वही वाला चीज है। कौन सा सर? ये तीसरा आवर्त का है। तीसरा आवर्त में यदि हम बायां से दायां जाते हैं, मैंने आपको बताया था, तो क्या धातु का गुण घटता जाता है। सबसे अधिक धातु गुण कौन? पहले वाला। क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक धातु गुण किसमें हो? पहले वाला कौन था? आपका सोडियम था। आपका ये ऑप्शन होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन को देखा। आते हैं 71 नंबर, ये आपका सेकंड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। आते हैं 71 में, सर्वाधिक अम्लीय कौन है, इसके बारे में तो समझिएगा। जैसे जैसे हम लोग आवर्त सारणी में बायां से दायां जाते हैं, किधर जाते हैं हम लोग? अधातु की ओर। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या सर? इधर मतलब ये हम लोग जैसे जैसे जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। यस, हम लोग जैसे जैसे जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। सर हम लोग यदि इधर आएंगे तो अम्लीयता घटती जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सर यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और जो ऊपर जाएंगे क्षारीयता घटेगी। सिंपल सा फंडा है। तो क्या है? सर्वाधिक अम्लीय पूछा था, मतलब इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे सबसे इधर वाला जो भी ऑक्साइड रहेगा ना, अम्लीय होगा, सबसे इधर वाला। तो देखते हैं सबसे इधर वाला ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड। सर ये सारा ऑक्साइड ना सर थर्ड पीरियड का है, अभी आप तो बता रहे हैं थर्ड पीरियड का है। और थर्ड पीरियड में क्या होता है सर, मतलब किसी भी पीरियड में हम लोग ऐसे जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ती है। सबसे दाहिना वाला ज्यादा अम्लीय होगा। सबसे दाहिना वाला कौन है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। अब देखिए 2 3 4, यही है ना। सबसे दाहिना में कौन है? सिलिकॉन है। सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड किसका होगा? सिलिकॉन का होगा। तो हम सिलिकॉन के साथ जाएंगे। इसी को यदि आपको बोलेगा घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए, आप सजा सकते हैं, आपको आगे पीछे करके देख लेना है। आगे आते हैं 72 नंबर में। किसी तत्व के दूसरे सेल में पहले सेल से दोगुने इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको सेल बताया था, याद कीजिए। क्या बताया था? सेल KLMNO करते जाइएगा। मैंने आपको सब सेल भी बताया था, याद कीजिएगा। SPDFG आगे बढ़ते जाइएगा। मतलब ये सर KLMN तक हम लोग देखें बुक में, ओ नहीं, आप बढ़ते जाइए, वो सही है। इधर भी सर SPDF यहीं तक अब खत्म हो गया था, यहीं तक है, तो अब नहीं दिया गया बुक में। आगे आने वाले समय में, अभी देखिए स्टार्टिंग में जब हम लोग डोबिनेंडर पढ़े थे, कितना कम तत्व था। न्यूलैंड्स पढ़े, उसे थोड़ा बढ़ा। आप फिर उसके बाद मेंडलीफ पढ़े, फिर 63 तक आया। फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े सर 118 आया। कि आगे तत्व नहीं गया खोज हो सकता है, एकदम 100% खोज हो सकता है। हो सकता है कोई और वैज्ञानिक आएंगे, हो सकता है कि SPDF तक अभी मतलब सेटिस्फाई हो जा रहा है। GHI चलता रहेगा। हम लोग ये देखे थे सेल सब सेल। तो किसी तत्व के दूसरे सेल में, मतलब इसमें पहले सेल से, मतलब इसमें से दोगुना इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें से दोगुना इलेक्ट्रॉन, मतलब ईटा में 2 तो ईटा में 4, इसमें इससे दोगुना इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल परमाणु संख्या कितना हो गया? 6। 6 किसका होता है? मैंने आपको बताया था कार्बन चैप्टर में, ये हो गया C। तो परमाणु संख्या इस तरह, ये हो गया C परमाणु संख्या, ये वाला। तो 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। कार्बन पे चले गए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इस प्रकार हम लोगों ने 72 नंबर क्वेश्चन को देखा। आते हैं 73 नंबर पे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कहीं पर भी आपको यदि प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए स्पेशल उस टॉपिक पे वीडियो लाके आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि मैं जिस उम्मीद से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो मेरा कंप्लीट हो जाए, ना कि वो डाउट आपका डाउट रह जाए। आगे आते हैं, तत्वों के निम्नलिखित सेट में भिन्न तत्व होगा। मतलब ये एक सेट दिया हुआ है एलिमेंट्स का, जिसमें से ये चारों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट से वो डिफरेंट है। अब देखते हैं, पहला A है, दूसरा B है, C है, D है। अब तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ABCD है सर कौन सा एलिमेंट है? यही तो क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल क्वेश्चन। ये आपका जनरल का आपको समझ में, आपको दिमाग चकरा जाएगा। A किसका नाम होता है? B का तो समझ जाएगा बोरान, C से कार्बन। लेकिन A और D में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये एक्चुअली में आपको एक नोटिफिकेशन, मतलब ये एक आपको दे दिया एग्जाम्पल टाइप का, XYZ उस तरह टाइप का। तो सेट में सबसे डिफरेंट कौन है? ये देखिए, एटॉमिक नंबर 13, 12, 11, 10।
ताम तमाम। कारण क्या है, 13 का क्या होता है 2 8 3, 12 का क्या होता है 2 8 2, 11 का क्या होता है 2 8 1, 10 का क्या होता है 2 8। आपके सामने फर्क दिख रहा है 3 ये 2। दूसरा क्या फर्क है, ये अक्रिय गैस है, स्टेबल है, बाहर में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन, हम लोग इस ऑप्शन के साथ देंगे, यही है भिन्न। आगे आते हैं, कितना शानदार क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम जरूर लाएंगे आगे भी, बस बने रहे वीडियो के साथ। निम्नलिखित में से किस तत्व में के 2 कोष है, अच्छा मतलब 2 कोष के और एल, एवं दोनों कोष पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मतलब ये 2 और ये पूर्णतः मतलब क्या 2 और 8 10, 10 किसका होता है, इससे पीछे अभी जस्ट डिस्कस किए नियॉन, इसका नियॉन। मैग्नीशियम का 12 होता है, याद रखिए परमाणु संख्या। हीलियम का 2 होता है, फ्लोरीन का याद कीजिए कितना होता है, हमको नहीं पता है। आगे आते हैं, फ्लोरीन का 9 होता है। आगे, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम लोग आवर्त सारणी में बायां से दायां जाते हैं, बायां से दायां विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, और ऊपर से नीचे आते हैं विद्युत धनात्मकता बढ़ती जाती है। समझे नहीं, मैंने आपको बताया था धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, विद्युत धनात्मक होगा। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेती है, विद्युत ऋणात्मक होगा, लेगा तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज, ऋण चार्ज, लेगा तो ऋणात्मक चार्ज आएगा। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि 15 पॉजिटिव और 15 नेगेटिव, और यदि मैं नेगेटिव लूंगा मैं ऋणात्मक हो जाऊंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा धनात्मक हो जाऊंगा। सिंपल सा फंडा है। धातुएं इलेक्ट्रॉन देती है, विद्युत धनात्मक होती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऐसे आप जाइए, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, सोडियम का 2 8 1, फ्लोरीन का 2 8 7। इसको जब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ये सबसे पहले ये तीसरा आवर्त में, ये तीसरा आवर्त में, ये 2 आवर्त में, ये 2 आवर्त में। जब आप इसको देखिएगा तो आप एक चीज पाइएगा कि जो सोडियम है आपका आवर्त सारणी में बाईं ओर आ रहा है, उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है थोड़ा इधर आ रहा है, उसके बाद आपका जो क्लोरीन है और थोड़ा इधर आ रहा है, और जो आपका क्लोरीन है थोड़ा इसका नीचे आ रहा है। तो जो आपका आवर्त सारणी में जो सबसे ऊपर रहेगा वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक रहेगा, नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मक घटती जाएगी। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, बाएं से जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। सबसे ऊपर में कौन है, फ्लोरीन है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन पे जाएंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे आते हैं 76 नंबर पे। इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे हैं। यदि आप लोग को, यदि हमारे इस वीडियो से आप लोग को यदि फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कि ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट रहूं और आप लोगों को भी मोटिवेट करता रहूं। आगे आते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी बोला जा रहा है, इसका मतलब वायुमंडल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पृथ्वी मतलब अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बात करा जा रहा है कि मतलब जो पृथ्वी पर कितने, मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा, पूछ क्या रहा है, एलिमेंट पूछ रहा है, धातु नहीं पूछ रहा है। धातु पूछने पर अलग आंसर होगा, तत्व पूछने पर अलग आंसर होगा। जब तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व पूछेगा तब ऑक्सीजन होगा। सर अधातु पूछेगा तब क्या होगा, तब भी आपका ऑक्सीजन ही होगा। सबसे अधिक मात्रा में यदि अधातु पूछा जाएगा आपका भूपर पट्टी पे, सबसे अधिक यही पाया जाता है। सर कितना परसेंट पाया जाता है, 46.6% के करीब। याद रखिएगा 46.6%। सिलिकॉन, सर सिलिकॉन तो सर उपधातु है। सिलिकॉन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला जो तत्व है, दूसरा नंबर पे ये सिलिकॉन है, फर्स्ट नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे एल्यूमिनियम है, और चौथा नंबर भी एक क्रम में दिया हुआ है। ऐसे ही कोइंसिडेंस है कि आपको मिल गया। सिलिकॉन सर ये उपधातु है और ये दूसरा नंबर सबसे अधिक पाया जाता है। यस, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेकंड नंबर पे आता है। इसकी जो परसेंटेज है भूपर्पट्टी पे वो 27.72% के करीब है। आप आयरन पे आइएगा, आयरन आपको 5% के करीब मिलेगा, एल्यूमिनियम आपका 8.1% के करीब मिलेगा। एल्यूमिनियम ही है ऐसा धातु जो भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और 2 नंबर पे आपका आयरन है। सर कंफ्यूज कर दिए बहुत सारा चीज समझा के, मैं आपको एकदम सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ। धातु पूछे एल्यूमिनियम, अधातु पूछे ऑक्सीजन, तत्व पूछे ऑक्सीजन, 2 नंबर में धातु पूछे कौन सा, आयरन, और 2 नंबर में सर यदि क्या कहते हैं, यदि ऑप्शन में यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ना रखे, कोई यदि दूसरा रहा, सिलिकॉन रह गया, उसको अधातु बोलेंगे नहीं, ये उपधातु माता है, इसको धातु आप नहीं बोल सकते। समझ गए। आगे आता अगला क्वेश्चन पे 77 नंबर, अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन बाकी आते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। हम लोग कभी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या पड़ता है, सबसे पहले क्या पड़ता है, क्षारीय धातु, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु, सबसे लास्ट में क्या पड़ता है,
सर लास्ट में जानते हैं इनर्ट गैस, जिसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, जो स्टेबल होता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है सर। तो सर यहाँ पर देखते हो ऑप्शन कहाँ पर लिखा भाई, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस। एक उपधातु, याद कीजिए उपधातु के बारे में आपको बताया था, 7 को बताया था, उसमें बताया था कि कौन कौन सा आवर्त में कितने कितने उपधातु पाए जाते हैं और कौन कौन से आवर्त में 2-2 उपधातु पाया जाता है, ये मैं आपको बताया था। हेलोजन याद कीजिए कौन सा ग्रुप में बताया, 17 बताए थे, भूल गए ना, भूलना नहीं है। एक क्षारीय मृत धातु इसमें पाया जाता है, ये भी आपको पता है। हम लोग ये आपको ऑप्शन क्या पूछा गया था, ईच पीरियड आपका लास्ट मेंबर पूछ रहा है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, क्या हो जाएगा आपका इनर्ट गैस। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्न तत्व किस वर्ग एवं आवर्त से है, एक तत्व दे दिया है, ये किस वर्ग एवं आवर्त से है। हालांकि ये क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा, मैं आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ। यदि कोई एलिमेंट आपका एस ब्लॉक का है, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, और यदि उसका सबसे बाहर का कोष में यदि 1 एवं 2 आता है, तो उसका जो वर्ग संख्या होगा वही होगा। और आवर्त आपका क्या होगा, अभी मैं आपको जस्ट आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आवर्त में कोई कंफ्यूजन नहीं, आप वर्ग में, आप ग्रुप में, नंबर में आप कंफ्यूज कीजिएगा। यदि सर पी ब्लॉक का आ गया, सर पी ब्लॉक में आ गया, जो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उसमें आपको 10 जोड़ दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब आपका ग्रुप का संख्या। आते हैं इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, कभी याद रखिएगा ग्रुप नंबर्स और आपका पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर निकलता है एटॉमिक मास से नहीं। ये कितना है, परमाणु संख्या 15, एटॉमिक नंबर कितना है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, किस तरह करते हैं सर, याद कीजिए, KLMN इस तरह करते हैं ना। पहला घर में कितना आदमी, 2, अगला घर में कितना आदमी, 8, अगला घर में कितना आदमी, 5। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ 8 आदमी रह सकता है, 8 आदमी रह गया, इसमें भी 8 आदमी रह सकता है, लेकिन आदमी था ही नहीं, 5 आदमी रख दिए। अब आते हैं यहाँ कितना है, 5 है। मैं आपको क्या बताया था, यदि यहाँ पर आपका 2 से अधिक रहे तो 10 प्लस कर देना है, यदि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो फास्फोरस आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सर इसका, तो 10 जोड़ देना है सर, ये आपका 10 जोड़ देंगे तो 5 और 10 कितना, 15। इसका मतलब जो आपका ग्रुप नंबर, आपका जो ग्रुप नंबर कितना आ गया, 15। इसका मतलब आपका जो वर्ग संख्या पूछ रहा है, वर्ग संख्या क्या 15 होगा, हाँ वर्ग संख्या 15 होगा। वर्ग संख्या 5 खत्म, वर्ग संख्या 1 खत्म, वर्ग संख्या 10, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। सर आवर्त निकाले भी नहीं यार आप, हालांकि ये ऑप्शन बहुत ईजी था इसलिए छट गया। आवर्त आपको निकालना सिखाते हैं। आवर्त में आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन करते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए गिन देना है, गिन दीजिए कितना है, क्या गो, 2 गो, 3 गो, तो हम लोग आवर्त 3 गो मिला, क्या नहीं हमेशा। इस प्रकार हम लोगों ने 78 नंबर देखे, 79 नंबर पर देखते हैं हम लोग। एक तत्व ए जिसकी परमाणु संख्या 9 है, परमाणु संख्या कितना, 9 है, वर्ग संख्या पूछ रहा है, वर्ग संख्या ग्रुप नंबर है ना, आवर्त संख्या क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 2, दूसरा घर में कितना रहता 8, लेकिन आदमी कितना बचा है 7। तो सर इसमें आवर्त संख्या, आवर्त कितना हो जाएगा सर, तो आवर्त बता गिन दीजिए 2, वर्ग संख्या सर, वर्ग संख्या क्या था, हमको क्या बताया था, ये 2 से ज़्यादा रहे, यदि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है 10 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 17। तो 2 और 17 देखिए, 2 आवर्त वर्ग 17, ये हो गया सही, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 आपको बोल रहा है, किसी परमाणु के केंद्र से सबसे बाहरी कोश की दूरी, ये मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये आपको पता है। तो सबसे बाहरी कोश से उसके परमाणु के केंद्र का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, क्या होता है सर, सिंपल से हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त में केंद्र से सबसे बाह्यतम कोश का दूरी क्या, त्रिज्या होता है। तो इसमें परमाणु को परमाणु त्रिज्या होगा, इसमें परमाणु व्यास क्या बोलते हैं, ये पूरा दूरी, परमाणु कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इनमें से कोई होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 80 को। अब आते हैं इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, आई एम सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप लोग से डिस्कस कर दिए, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक एडवांस लेवल का एक डिस्कशन लाऊंगा लगभग 1 घंटे का, जिसमें आपका 11th एंड 12th पूरा कवर हो जाए ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर मैं आप लोग के लिए इसके लिए एडवांस लेवल का एक स्लाइड लाऊंगा। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए झारखंड का बहुत शानदार बैच लेके आ रहा हूँ, एकदम कंप्लीट झारखंड आपका रहेगा। आपका झारखंड का स्टार्टिंग से लेके ए से लेके झारखंड का जेड में कंप्लीट करूंगा, एकदम सरल शब्दों में। बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोग के लिए एकदम कंप्लीट, आपका कोई भी एग्जाम आप बैठिए आप क्वालिफाई कीजिएगा ही कीजिएगा उस वीडियो को देखने के बाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें और भी ज़्यादा कंटेंट डालने के लिए। आगे आता हूँ, तीसरे आवर्त का तत्व है, मतलब तीसरा आवर्त, मतलब तीसरा आप थर्ड पीरियड का पूछ रहा है। आप देखिए इसमें से कौन सा है, सोडियम का क्या होता है सर, 11 होता है। क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1, मैग्नीशियम का 12 होता है 2 8 2। सिलिकॉन का कितना होता है सर, ये सिलिकॉन है, ये सल्फर है, सिलिकॉन एसाइक होता है। सल्फर 100 से 16, याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है।
तो 2 8 6। मैंने क्या बताया था, आवर्त निकालने के लिए खाली गिन लेना है। गिन लीजिए, सिंपल सा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों जो है ये तीसरा आवर्त का है, तीन में से सभी होगा। ये ऑप्शन आपका, ये एगो सिंगल आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने आवर्त सारणी का चैप्टर हम लोगों ने आप लोगों के साथ 4 पार्ट में डिस्कस किया। 20 क्वेश्चन करके किए हम लोग। टोटल आपका 80 क्वेश्चन होना चाहिए था, लास्ट में आपका 81 क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन था, इसलिए आपका 81 आपका ये पूरा स्लाइड बना। एक्चुअली में कहा था इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत बड़ा है, कारण क्या है, बहुत सारा कंसेप्ट उसमें बताना पड़ा हमको कि परमाणु आकार कैसे बढ़ता है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, विद्युत धनात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। मैं आप लोग के साथ और भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया था कि किसका परमाणु आकार बड़ा होता है, किसका छोटा होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारा चीज़ मैंने आप लोग के साथ डिस्कस नहीं किया है कि सबसे छोटा परमाणु आपको पूछा जाएगा, सबसे छोटा आवर्त सारणी में, तो आप हीलियम याद रखिएगा। और सबसे यदि बड़ा पूछा जाएगा, सबसे बड़ा, तो फ्रांसियम। सबसे छोटा कहाँ पर, हीलियम। सबसे बड़ा कहाँ पर, फ्रांसियम। आवर्त सारणी सबसे नीचे। बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और एक चीज, यदि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि लेंथेनाइड्स और जो एक्टिनाइड्स है, टोटल लेंथेनाइड्स का पूछा जाएगा 15, एक्टिनाइड्स 15 नंबर से उसका। तो कौन सा ग्रुप में पड़ेगा, वो हमेशा ग्रुप तीसरा में पड़ेगा। आपका जो लेंथेनियम से आप शुरू कीजिएगा, टोटल आपको टोटल कितना मिलेगा, 15, याद रखिएगा। कौन सा ग्रुप में पड़ेगा, थर्ड ग्रुप में। और सर कौन सा ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, आपका एफ ब्लॉक का पड़ता है। यहाँ तक हम लोगों ने आप लोग के साथ सरल भाषा में डिस्कस किया। आप लोग हमारे साथ बने रहें, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, ताकि आप मेरे तब तक आप हमारे चैनल को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं आप लोग के साथ फिर भी बहुत अच्छा वीडियोज़ में आप लोग के लिए बना कर ले आऊँ, कि आपको हमारा सपोर्ट मिलता रहे और आपको भी मेरा सपोर्ट मिलता रहे। मैं आप लोग से फिर मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।